बायोलॉजी की 11वीं कक्षा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, तो आज आपका लेसन नंबर 2 जो पिछले कई दिनों से चल रहा है इस वीडियो के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा और बेटा कल से फिर अपन लेसन नंबर 3 शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपन इसमें कवक जगत के वर्गीकरण का तुलनात्मक विवरण प्रश्न लिख रहा हूँ। कवक जगत के वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन निम्न बिंदुओं के अनुसार कीजिए। तो बेटा ये मैंने प्रश्न लिख दिया और इस प्रश्न में अपन को कवक के चारों वर्गों के बारे में पढ़ना है और तुलनात्मक अध्ययन अपन को जिन बिंदुओं का करना है, पोषण की विधि नंबर 1, पोषण की विधि, और दूसरा मैं क्या बोलूँगा, जनन की विधि। ठीक है, तो इनके संदर्भ में अपन को कवक के चारों वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखो बीचों बीच में तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कवक जगत, और कवक जगत को बेटा 4 वर्गों में अपन विभक्त कर देते हैं। चारों वर्गों के नाम लिख देते हैं। फाइकोमाइसिटीज पहला, कौन सा वर्ग है पहला, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा वर्ग कौन सा लिखेंगे, एस्कोमाइसिटीज। कवक का तीसरा वर्ग कौन सा लिखेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज। और नंबर 4 पे कौन सा वर्ग लिखेंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बेटा ये मैंने कवक के चारों वर्गों के नाम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब मुझे इनमें उन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, एक तो बेटा पोषण की विधि और दूसरा जनन की विधि, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सारे लक्षणों के बारे में बताना है। तो बेटा सबसे पहले अपन बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज़ की। इस वर्ग के कवक जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी और मेजबान पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। जलीय जल से सड़ी गली लकड़ी वे बेटा मेजबान पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तो बेटा पहली बात हो गई। क्या बोलूँगा मैं, इस वर्ग के कवक जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी एवं मेजबान पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा, इन कवकों में अलैंगिक जनन, दूसरी बात इसके सामने अलैंगिक जनन।
चल व अचल, चल व अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में अलैंगिक जनन चल और अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। और तीसरी बात बेटा, इस वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन सम एवं विषम युग्मकी प्रकार का होता है। लैंगिक जनन सम या विषम युग्मकी प्रकार का होता है। तो आपको इसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट बताने पड़ेंगे। इसके एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस, एल ब्यूगो, ये इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार अपन कवकों के एक वर्ग फाइकोमाइसिटीज को ख़त्म कर चुके हैं। अब आइए दूसरे वर्ग पे, क्या नाम है? एस्कोमाइसिटीज। और इस वर्ग के कवकों को थैली फंजाई भी कहते हैं। अब बेटा इन दोनों लक्षणों के संदर्भ में अपन को इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। इस वर्ग के कवक मृतजीवी, परजीवी, अपघटक, मृतजीवी, परजीवी, अपघटक व शमल रागी होते हैं। शमल का मतलब होता है विष्ठा रागी, ठीक है, मतलब इन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। इन कवकों में अलैंगिक जनन, कौन सा जनन बेटा? अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? कोनिडिया, कोनिडियम बीजाणुओं के द्वारा। ये बेटा इनमें अलैंगिक जनन की विधि हो गई। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो एस्कस बीजाणुओं के द्वारा लैंगिक जनन एस्कस बीजाणुओं द्वारा। और बेटा कह देंगे कि एस्कस बीजाणुओं का विकास फलनकाय या एस्कोस्पोर्स में होता है। इन का विकास फलनकाय या एस्कोस्पोर्स में होता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने एस्कोमाइसिटीज की विशेषताएं लिख दी। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से कवक आएंगे? न्यूरोस्पोरा, यीस्ट और पेनिसिलिन। ठीक है बेटा, अब आ गए अपन कवकों के तीसरे वर्ग पर। इस वर्ग के सभी कवक मृतजीवी या परजीवी? मृतजीवी या फिर परजीवी। अब बेटा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन कवकों में अलैंगिक जनन या अलैंगिक बीजाणु प्राय अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बनते। और अब तीसरे नंबर पे अपन लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के कवकों में लैंगिक जनन बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा बेसिडियम
बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। इन बीजाणुओं का निर्माण बेसिडियोस्पोर्स पर अंतर्जात रूप से होता है, मतलब उनके भीतर। एगेरिकस फक्सीनिया स्टिलेगो, एगेरिकस फक्सीनिया, ये इसके एग्जाम्पल लिख दिए। अब अपन कवकों के चौथे और अंतिम वर्ग पर आ गए। ठीक है, क्या नाम है चौथे वर्ग का? ड्यूटेरोमाइसिटीज, मृतजीवी अथवा परजीवी, मृतजीवी या परजीवी। सबसे पहली बात तो इसमें अपन ये बोल देंगे कि इस वर्ग के कवक मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। अलैंगिक जनन कॉनिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है और लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, इसीलिए इन्हें अपूर्ण कवकों का वर्ग कहते हैं। किसको? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। तो बेटा ये मैंने आपके सामने, ध्यान से सुनिए। अब देखो, कवक जगत के वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन निम्न बिंदुओं के अनुसार कीजिए। तो दो बिंदु आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। एक तो लिखा है पोषण की विधि और दूसरा बिंदु मैंने क्या लिखा है? जनन की विधि। तो देखिए 4 वर्ग है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आप क्या पढ़ेंगे कि इस वर्ग के कवक जलीय आवासों, सड़ी गली लकड़ी तथा मेजबान पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। इस वर्ग के कवकों में अलैंगिक जनन की क्रिया चल या अचल बीजाणुओं के द्वारा होती है तथा लैंगिक जनन सम अथवा विषम युग्मकी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। दूसरी क्लास पे आ जाइए, एस्कोमाइसिटीज। इस वर्ग के कवकों को थैली फंजाई कहते हैं। ये मृतजीवी, परजीवी, अपघटक या शमलरागी होते हैं। इस वर्ग के कवकों में अलैंगिक जनन कॉनिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन एस्कस बीजाणुओं द्वारा होता है, जिनका निर्माण एस्कोस्पोर्स अथवा फलनकाय पर होता है। खत्म हो गया बेटा। इसके एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज के अपन क्या लिखेंगे? न्यूरोस्पोरा, यीस्ट और पेनिसिलिन। अब आइए तीसरे वर्ग पे। कवकों का तीसरा वर्ग कौन सा दे रखा है बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं इसमें? एगेरिकस या मशरूम और पक्सीनिया। तो सभी मृतजीवी और परजीवी होते हैं। अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होती है, जिनका निर्माण बेसिडियो स्पोर्स पे होता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। इस वर्ग के कवक मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया कॉनिडियम बीजाणुओं द्वारा होती है तथा इस वर्ग के कवकों में वास्तविक लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। वास्तविक लैंगिक जनन
अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, तो आगे अपन क्या बोल देंगे, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को अपूर्ण कवक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपूर्ण कवक। ठीक है, या इनको एक नाम के द्वारा और जाना जाता है, यहाँ लिख रहा हूँ, फंजाई इम्पेरेक्टाई। तो बेटा एक बात तो आप ये याद रखना कि कवक के कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चारों प्रकार के कवकों के वर्गों में पोषण और जनन की विधियों के आधार पर तुलनात्मक विभेद विद एग्जाम्पल आपके सामने मैंने टेबल के रूप में बोर्ड के ऊपर बना दिया। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, इस तरह आपका पाठ नंबर 1 पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आप 2 पाठ खत्म कर चुके हैं, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। आपकी किताब में टोटल 22 लेसन हैं। ठीक है, अगले वीडियो से अपन लेसन नंबर नेक्स्ट यानी कि 3rd लेसन को स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।